Good evening, everyone. Today's topic is A Room of One's Own by Virginia Woolf और ये लिटरेरी थ्योरी का टॉपिक है। तो वर्जीनिया वुल्फ के बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 1882 से 1941। शी इज़ एन इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट राइटर। ये एसेइस्ट हैं, पब्लिशर हैं, राइटर हैं, नोवेलिस्ट हैं और क्रिटिक हैं। इनका नरेटिव टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। शी इज़ एसोसिएटेड विद ब्लूम्सबेरी ग्रुप एंड शी फाउंडेड होगार्थ प्रेस along with her husband Leonard Woolf. Now, some of her important works are To the Lighthouse, Orlando, Mrs. Dalloway, The Voyage Out. Now, A Room of One's Own, ये एज एन essay पब्लिश हुआ था 1929 में, बट एज एन लेक्चर हुआ था 1928 में। ये essay है 6 पार्ट्स में, राइट, डिवाइडेड है। सो दिस वर्क इज़ बेस्ड ऑन 2 लेक्चर्स जो वुल्फ ने डिलीवर किए थे, न्यूनहन एंड गर्टन कॉलेज विच कम्स अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ये लेक्चर्स इन्होंने डिलीवर किए थे इन 1928, बट एस्से के फॉर्म में ये आया था 1929 में। तो जिस टॉपिक पर लेक्चर था वो है वुमेन एंड फिक्शन, एंड द मेन पॉइंट ऑफ द लेक्चर इज, so the crux of that lecture is a woman must have money and एक रूम होना चाहिए ऑफ हर ओन इफ शी इज़ टू राइट फिक्शन। ऐसे में फिक्शनल नरेटर है जिसका नाम है मैरी बेटन, जो कि हर वुमेन को रिप्रेजेंट करती है। सो पार्ट 1, नरेटर क्रॉसेज अ लॉन एट ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी। ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी बना है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को मिलाकर। ऑफ कोर्स दिस इज़ फिक्शनल। नाउ वो लाइब्रेरी के अंदर एंटर करने की कोशिश करती है और वहाँ पर उसको ये रिमाइंड कराया जाता है कि वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू डू सच थिंग्स। इन नेक्स्ट पॉइंट शी टॉक्स अबाउट फूड फैसिलिटी फॉर मेल्स एंड फीमेल्स इन कॉलेज। तो मेल्स के लिए तो बहुत अच्छी फूड फैसिलिटी है, एक्सेलेंट फूड, रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर विच मेक्स फॉर गुड कॉन्वर्जेशन। ऑन द अदर हैंड फीमेल्स के लिए फूड क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड एंड वो कम अमाउंट में भी आता है। कॉन्वर्जेशंस आर लैक लस्टर, यानी कि अनइंस्पायर्ड हैं, राइट। नेक्स्ट वो अपनी फ्रेंड मैरी सेटन को कहती हैं कि हाउ वेल फंडेड द मेंस कॉलेजेस आर। अब वुमेन्स में कोई फंड नहीं देता था, तो उसके लिए वो कंक्लूड करती हैं कि वुमेन आर टू बिजी रेजिंग देयर फैमिलीज टू स्टार्ट अ लेगेसी दैट कुड इम्प्रूव वुमेन्स कॉलेजेस। क्योंकि अगर मेंस इन्फीरियर समझते हैं वुमेन्स को, तो वुमेन्स को अपना स्टैंड लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाना है, राइट। नेक्स्ट इज पार्ट 2। सो नेक्स्ट डे शी गोज टू ब्रिटिश म्यूजियम, ये पता लगाने के लिए कि मेन और वुमेन में इतना फ़र्क क्यों है लिटरेचर में। तो शी रियलाइजेस कि मोस्ट ऑफ द बुक्स तो मेन ने ही लिखी हैं, इवन इफ द सब्जेक्ट इज़ वुमेन। शी डिड नॉट लाइक दिस प्री अज्यूम्ड इन्फीरियरिटी कि मेंस ने हर जगह वुमेन को इन्फीरियर ही दिखाया है जितनी भी राइटिंग्स हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि वो लंच पर, मैरी बेटन लंच पर जाती है, जो कि हमारी नरेटर है, और अपने लंच के लिए वो खुद ही पे करती हैं। तो यहाँ से वो ये शेयर करती हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। उनको एनुअल स्टिपेंड मिलता है अपनी आंट से, जिससे कि वो सोसाइटी को मोर ऑब्जेक्टिवली देख पाती हैं। एज यू नो कि जब भी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, सो आवर पर्सपेक्टिव चेंजेस टुवर्ड्स द वर्ल्ड, राइट। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल सी थिंग्स डिफरेंटली। नेक्स्ट इज पार्ट 3। हेयर नरेटर इन्वेस्टिगेट्स कि एलिजाबेथन इंग्लैंड में वुमेन राइटर्स नहीं थे, या थे तो बहुत ही ज़्यादा कम थे, जबकि वो जो लिटरेरी पीरियड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत सारे लिटरेचर उस दौरान लिखे गए थे। फर्टाइल लिटरेरी पीरियड था। तो फिर इस बात को पता लगाने के लिए वो नरेटर हिस्ट्री बुक्स पढ़ती है और शी फाइंड्स वेरी लिटिल रिटन अबाउट वुमेन, कि वुमेन्स के बारे में बहुत ही कम लिखा हुआ है, और लिखा भी हुआ है तो वो इन्फीरियरिटी वे में लिखा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वो इमेजिन करती है कि क्या होता अगर शेक्सपियर हैड अ इक्वली गिफ्टेड सिस्टर जिसका नाम है जुडिथ। जुडिथ जो है वो फिक्शनल कैरेक्टर है यहाँ पे। तो मैरी इमेजिन करती है और ऑडियंस को भी इमेजिन करने को बोलती है कि क्या होता होगा। तो जैसे कि शेक्सपियर स्कूल जाता होगा, देन ही गोज टू लंडन टू वर्क एट थिएटर्स। ऑन द अदर हैंड जुडिथ स्टेज एट होम, ओबेज हर फैमिली टू मैरी अर्ली। एट लास्ट मिनट जुडिथ भाग जाती होगी लंदन में, सो दैट कि वो भी अपनी पहचान बना सकें। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ पे थिएटर मैनेजर्स हैं वो उस पर हंसते हैं, क्योंकि वुमेन वरंट अलाउड टू बी द एक्टर्स एट दैट टाइम। अल्टीमेटली शी कमिट सुसाइड, राइट। नेक्स्ट तो इसी बात को लेकर मैरी ये कंसिडर करती है कि जो टैलेंट है इट रिक्वायर्स नर्चरिंग बिना डिस्ट्रैक्शन के। तो जनरली वुमेन आर डिस्ट्रैक्टेड अपनी घर के कामों में और फैमिली में। तो दैट इज़ वाई
जो वुमेन राइटर्स हैं वो कम रही होंगी उस पीरियड में, क्योंकि उनको वो एक एनवायरनमेंट नहीं मिला होगा. सो शी सेज शेक्सपियर वॉज इनकैंडेसेंट, क्योंकि इनकैंडेसेंट मतलब कि एनलाइटेंड और द वन हु राइजेज अबव लाइफ, राइट. तो वाई ही इज लाइक दैट, बिकॉज ही हैड दी सर्कमस्टांसेस. उनके पास वो सारे रिसोर्सेज थे जिससे कि वो अपने टैलेंट को परस्यू कर सकें बिना किसी रुकावट के, जो कि वुमेन्स के पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज उस टाइम पर नहीं हुआ करती थी. ओके, सो आई अपोलोजाइज, मैंने पार्ट 5 पहले लिखा है, बट विल स्टडी पार्ट 4 फर्स्ट एंड देन विल कम टू पार्ट 5. नाउ एलिजाबेथन एरिस्टोक्रेटिक लेडीज ने कुछ राइटिंग्स लिखी हैं जिसमें नरेटर ये बोलती है कि देयर इज इनसिक्योरिटी टुवर्ड्स मेन, and this insecurity is what that prevents a genius in them from shining through, right. तो there should be freedom of mind. तो यहाँ पर वो कहती हैं कि आफ्रा बेन is the first female writer to have freedom of mind. So writing as a woman changed with Afra Ben, right. Now narrator wonders कि 19th century female जो novelist हैं जैसे कि जॉर्ज एलियट, शार्लेट ब्रॉन्टे एंड जेन ऑस्टन, एमिले ब्रॉन्टे भी हैं, तो इन सब ने नॉवेल्स लिखी हैं. वाई नॉट पोइट्री? तो यहाँ पर वुल्फ कहती हैं, वुल्फ बिलीव करती हैं कि नॉवेल्स को लिखना आसान है, लाइक इन पीसेस, कि अभी थोड़ा पोर्शन लिखा देन बाद में थोड़ा पोर्शन लिखा. वेयर इज पोइट्री रिक्वायर्स इंटेंस अनइंटरप्टेड फोकस. सो एज वुमेन वुड हैव हैड लेस प्रिवेसी, उनके पास प्रिवेसी नहीं होती थी, सो दैट इज वाई दे रोट नॉवेल्स. सो जैसे जैसे वुमेन्स फ्री होती जाएंगी देन दे विल बी एबल टू राइट इन मोर लिटरेरी मोड्स. क्या पता वो कुछ नया भी क्रिएट कर दें. नेक्स्ट इज पार्ट 5. मैरी नाउ शेयर्स एक इमेजिन्ड बुक जो कि फिक्शनल ऑथर ने लिखी है, मैरी कामिकल. सो नरेटर रीड करती है और उसको एक सेंटेंस मिलता है जो होता है क्लोई लाइक्ड ओलिविया. नाउ उस टाइम पर क्या होता था ना कि फ्रेंडशिप बिटवीन टू वुमेन इज लाइक ग्राउंड ब्रेकिंग इन लिटरेचर एट दैट टाइम. तो शी बिलीव्स कि जो आइडिया ऑफ फ्रेंडशिप है बिटवीन टू वुमेन ये ग्राउंड ब्रेकिंग है लिटरेचर में, क्योंकि हमेशा वुमेन को इन रिलेशन टू मेन ही दिखाया गया है. तो यहाँ पर ओलिविया की जो छोटी से छोटी डिटेल्स हैं वो क्लोए के पर्सपेक्टिव से हैं, ना कि किसी मेन के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि हमें यहाँ पर पता लगता है कि वो चीज़ें भी पता लगती हैं जो कि मेन की तरफ से अननोटिस्ड और इनविजिबल हैं. ओके, सो पार्ट 6 इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, यू कैन स्किप इट. बट अगर वैसे बताना है तो इसमें क्या होता है कि मैरी सीज अ मैन एंड वुमेन, वो एक ही कैब में एंटर कर रहे हैं एक साथ. तो यहाँ से उसको एक आइडिया आता है कि माइंड में भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, और फॉर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस इन दोनों पार्ट को, माइंड के दोनों पार्ट को शुड लिव इन हार्मनी. ओके, सो नेक्स्ट यू कैन रीड कि वो अपने ऑडियंस को बोलती है टू राइट ऑन एवरी टॉपिक, बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, टू इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन. Now Judith Shakespeare's story is not over. Women now have the opportunity to live the life that Judith couldn't. कि आज बहुत opportunities हैं women's के लिए. So this is it for this video. और इस topic में इसके अलावा कहीं और से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. Everything is covered in this video. If this video helps you out, do subscribe, share this video, and also comment. Thank you for watching.